पुत्री, एक मां होने के नाते मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ अवश्य हूं, किंतु एक महारानी होने के नाते राजधर्म की ओर से आंखें भी नहीं मूंद सकती। तुमने जो किया पुत्री, वो उचित नहीं किया। माँ, आप कह रही हैं ये बात? हाँ, क्योंकि धर्म और नियम को तोड़कर मिलने वाला सुख स्थायी नहीं होता, भविष्य में दुख का कारण बनता है। और एक मां होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे पुत्री के जीवन पर दुख की एक छाया भी पड़े। इसलिए पुत्री, अब मार्तंड ही तुम्हारा पति है। नहीं माँ, हम उसे अपना पति नहीं मान सकते। चित्रलेखा, स्वयंवर प्रेम का प्रतीक नहीं पुत्री, प्रथा और परंपरा का प्रतिमान है। तुमने न केवल उन परंपराओं की मर्यादा भंग की है, बल्कि हमारे सम्मान, हमारे अभिमान को भी भयंकर ठेस पहुंचाया है पुत्री। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा समाज है पिताश्री, जहां एक बेटी की इच्छा का कोई मोल नहीं? उसके जीवन जीने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय को भी पिता और समाज ही लेता है, बिना उससे पूछे, बिना उसकी सहमति के। परंपरा नहीं बदलेगी, तुम्हें अपनी इच्छा बदलनी होगी। ये कठोर निर्णय किसका है? एक पिता का या एक राजा का? यदि एक पिता का हुआ तो हम पिता की इच्छा पूरी करने का उपाय सोचेंगे। और यदि एक राजा का हुआ तो हम विरोध करेंगे। टूट जाना पसंद करेंगे, पर एक राजा के सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे। तो आज एक पिता अपनी पुत्री से विनती करता है, बदल दे अपना ये निर्णय पुत्री। नहीं पिताश्री, अब ये निर्णय हमारा नहीं रहा। सम्राट हमारे जीवन साथी हैं, इसके कारण हम दोनों के जीवन के सारे निर्णय हम दोनों की राय के द्वारा ही लिए जाएंगे। तो आपके मान के लिए इस संदर्भ में हम उनसे बात अवश्य करेंगे। देवी, महारानी चित्रलेखा ने जो निर्णय लिया उससे नीति, राज्य और सहानुभूति तीनों मार्तंड के पक्ष में हो जाते हैं। हाँ राजन, किंतु प्रेम और हृदय ना किसी नीति को जानते हैं, ना किसी राज्य को मानते हैं। इसका अर्थ कि महारानी चित्रलेखा को अपने प्रेम के आगे ना स्वयंवर दिखाई दिया और ना अपने पिता का आदेश। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो छुई मुई के पास होना चाहिए था। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूंगा और यहाँ रहकर सम्राट विक्रमादित्य, राजकुमारी चित्रलेखा और उस दुष्ट मार्तंड की कथा को आगे लेकर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आगे क्या हुआ। तो राजन, उस दुष्ट मार्तंड ने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। विक्रमादित्य, तुमने छल किया है मेरे साथ, अपना वचन तोड़ा है तुमने। नहीं मित्र, हमने वचन तोड़ा नहीं, उसे पूरा किया है। इसीलिए वरमाला अपने गले पहन ली। हम नहीं जानते कि जो हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ,
परंतु इतना जानते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए मित्र? यहां से चले जाइए, यहां से चले जाइए, अविलंब, अविलंब। सम्राट अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप इन्हें रोककर हमारी अड़चन को रोक रही हैं। अड़चन तो आप उपस्थित कर रहे हैं ब्राह्मण कुमार। मैं और अड़चन, ये क्या कह रही हैं आप? देवी स्वयंवर की शर्त के अनुसार आप मेरी पत्नी हैं और मैं आपका पति। आप जानती हैं ना, स्वयंवर की शर्त को मैंने पूरा किया है। वो शर्त हमारी नहीं थी, हमारे पिता की थी। इसलिए स्वयंवर से संबंधित जितने भी प्रश्न और जिज्ञासा है, आप उनसे बात कीजिए, हमसे नहीं। अब हमें एकांत दीजिए, हमें सम्राट से कुछ बात करनी है। राजकुमारी चित्रलेखा, आपने ऐसा क्यों किया? अपने प्रेम के लिए। इस प्रेम की बात कर रही हैं? यदि आप जानना चाहते हैं उस प्रेम को जिसके लिए हम अपना कर्तव्य, अपना धर्म दोनों भूल गए, जिसके कारण हमने वरमाला आपके गले में डाली, तो उसके लिए आपको हमारे साथ आना होगा। आइए। पानी सर से ऊपर हो, इससे पहले मुझे महाराज धर्मदत्त से बात करनी होगी। और फिर अपमान की आग में दुष्ट मार्तंड जल उठा। राजन, एक प्रश्न मेरे पेट में बड़ी देर से गुदगुदी कर रहा है। देवी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पूछ लूं इनसे? नहीं बेताल, तुम वापस प्रेत भूमि जाओ, वहाँ छुईमई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। नहीं 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 देवी, मेरी गुदगुदी बंद हो गई। मुझे कोई प्रश्न ही नहीं पूछना, मैं तो एकदम चुप रहूंगा, लेकिन यही रहूंगा। और फिर राजकुमारी सम्राट को ले गई अपने प्रेम का प्रमाण देने। देवी, यहाँ क्यों लाई आप? क्या है यहाँ? हमारा प्रेम। चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाइए और फिर हमें बताइए, क्या सच में हमने जो किया वो गलत किया? क्या हमें वो नहीं करना चाहिए था? बिना कोई प्रमाण कुछ भी कहना अन्याय होगा देवी, असंगत होगा। प्रमाण मिलेगा। ये क्या है देवी? चारों ओर हमारी तस्वीर। देख लिया ना प्रमाण, एक नहीं कई हैं, जो हमारे रोम रोम में बसने वाले प्रेम को दर्शाता है। सम्राट, हमारा जीवन आपसे है और आप पर ही समाप्त होगा। आपके अलावा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा।
और हाँ सम्राट, यदि आप नहीं तो हम भी नहीं। मार्तंड जी, मैं आपसे एक बार पुनः कह रहा हूं कि सम्राट विक्रमादित्य से हमारा कोई संबंध नहीं है। विवाह की शर्त आपने पूरी की है, इसलिए मेरी पुत्री का विवाह आपसे ही होगा। मेरी पुत्री पर अधिकार अब केवल आपका ही है। तो फिर विलंब कैसा? विदा कीजिए अपनी पुत्री को। किंतु बिना विवाह संस्कार के? इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने आश्रम में विवाह करना चाहता हूं। आप बस विदाई की तैयारी कीजिए। महाराज को अपनी तरफ मिलाकर कौन सा बड़ा कद्दू में तीर मार दिया मार्तंड ने? ये मुझे कौन खींच रहा है? पहले तो मुझे सौंदर्य लेखा खींचती थी खेचन शक्ति से, लेकिन अभी कौन खींच रहा है? छुई मुई तुम्हारे पास भी खेचन शक्ति है? तुम्हें क्या लगा था मेरे बेताल? तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो क्या मैं तुम्हें नहीं बुला सकती? तुम मुझे बुला नहीं, रुला भी सकती हो। कृपया करके जल्दी बता दो कि क्या बात है। मुझे वापस जाना है। वहाँ मेरे मित्र की कथा चल रही है जिसका सुनना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें उस कथा की पड़ी है और मेरी इस व्यथा का क्या? सुनो ना, मुझे ना प्रतिदिन नृत्य करने का बहुत शौक है। हाँ, तुम्हें भी पसंद है ना? तो चलो नृत्य करते हैं। देखिए देखिए देखिए, मुझे नृत्य करना नहीं आता है। मुझे एकांत चाहिए, इसलिए मुझे एकांत में छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। चली जाइए। ये कुंवारा ग्रहण योग के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया? गोलू, जल्दी से दिखाओ गुफा में क्या हो रहा है। देवी, फिर क्या हुआ? मुझे जानने की जिज्ञासा है। राजन, जहां एक और मार्तंड महाराज को अपनी तरफ करके सम्राट विक्रमादित्य के विरुद्ध ईर्ष्या भाव रख रहे थे, वहीं दूसरी ओर राजकुमारी चित्रलेखा सम्राट को अपने प्रेम का विश्वास दिला रही थी। इस सत्य को हम अब भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि कलश भेदन किसी और ने किया और न ही जन्म जन्मांतर तक कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई दूसरा कलश भेदन कर ही नहीं सकता था। इतने विश्वास से आप कैसे कह सकती हैं? इसलिए क्योंकि हमारा प्रेम सच्चा है, वो विश्वास की नींव पर खड़ा है। अब बताइए, क्या आपको अब भी लगता है कि हमने जो किया वो गलत किया? हमें नहीं डालनी चाहिए थी आपको वरमाला? कैसे कहे कि आपने वरमाला डालकर गलत किया? आपको देखते ही हमारे मन में भी तो यही भाव आया था कि आपसे हमारा संबंध भी सदियों पुराना है। क्या सोच रहे हैं सम्राट? हमारे प्रेम का निर्णय सुनाइए। हमारे प्रेम का निर्णय सुनाइए। देवी, एक पराजित और अपराधी क्या निर्णय देगा? निर्णय तो सदा विजयी सुनाता है। मैंने सुनी आपकी प्रेम गाथा और इन चित्रों का सत्य भी सुना। प्रशंसा करता हूं आपके समर्पण की। किंतु देवी, अब इन सब का कोई अर्थ नहीं। अब आप मेरी पत्नी हैं। अब आपको अपना समर्पण मुझे करना है। दासियों, ले चलो राजकुमारी चित्रलेखा को और इनकी विदाई की तैयारी करो। रुक जाओ! कोई भी राजकुमारी की इच्छा के विरुद्ध इन्हें यहां से नहीं ले जाएगा। ये एक स्त्री की स्वतंत्रता पर प्रहार है और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मित्र मार्तंड, यदि बल का प्रयोग करना है तो शस्त्र हम भी उठा लेंगे। क्या कहा? शस्त्र उठा लेंगे?
वाह वाह सम्राट वाह, एक न्यायशील, धर्मप्रिय, पराक्रमी सम्राट का असली चरित्र सामने आ ही गया। वचन देकर वचन तोड़ने वाला चरित्र। अच्छा मित्र, एक बात बताओ, आप ही ने कहा था ना कि आप हमारा विवाह राजकुमारी चित्रलेखा से करवाएंगे। विवाह कराने में हर संभव सहायता करेंगे। याद है या भूल गए? मित्र, एक महत्वपूर्ण परामर्श दे रहा हूं। अच्छा होगा स्वयं अपने हाथों से राजकुमारी चित्रलेखा को मेरे साथ विदा कीजिए और वचन धर्म निभाने वाले के रूप में उदाहरण बनी। दासियों, ले जाओ राजकुमारी चित्रलेखा को यहां से। नहीं सम्राट, सम्राट अपना पति धर्म निभाइए, हमारी रक्षा कीजिए। सम्राट, सम्राट हमारी रक्षा कीजिए। हमारा जीवन आपसे है और आप पर ही समाप्त होगा। आपके अलावा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। यदि आप नहीं तो हम भी नहीं। मार्तंड, जिस वचन के बदले हमने तुमने अपनी योग शक्ति से विजयी बनाया, उसी योग शक्ति से हम अपनी पत्नी की रक्षा करेंगे। मार्तंड, तुम्हारे वचन के साथ केवल हमारा शरीर बंधा है, हमारी आत्मा नहीं। राजकुमारी चित्रलेखा ने हमें अपना पति स्वीकार कर हमारी आत्मा को बांध दिया। अब हम अपनी योग शक्ति से उनकी रक्षा करेंगे और उनकी रक्षा करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी रक्षा से हमारे वचन, धर्म और कर्तव्य की रक्षा बंधी हुई है। इसे कहते हैं नायक। वो कुटिल कपटी दुष्ट मार्तंड सोच भी नहीं सकता था कि मेरे मित्र विक्रमादित्य जब एक बार कुछ करने का ठान लेते थे या किसी को अपना मान लेते थे तो फिर पीछे नहीं हटते थे।
तुम फिर आ गए बेताल? हाँ, मैं फिर आ गया। देवी, जहाँ मेरे मित्र का सिंहासन वहाँ मैं। ठीक है, किंतु बीच में मत बोलना। हाँ, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजा भोज से कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। राजन, अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो आते आते रास्ते में मैंने एक सपना देखा, और मेरे सपने में एक मनुष्य रास्ते पर बैठा अपने सर पर यूं हाथ रखे हाय हाय करके रो रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं एक राजा हूँ और मेरा राजपाट सब चला गया। उसके पास बिल्कुल ऐसी तलवार भी थी और वो। बेताल, व्यर्थ की बातें मत करो। देवी, मेरे मन में बार बार एक प्रश्न उठ रहा है कि महाराज धर्मदत्त ने महारानी चित्रलेखा को मार्तंड के साथ विदा कर दिया, और ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य ने क्या किया? चंद्रासम चा डामरुम चिरापुत्रम चा बिभ्रति एक विराकाल रात्रि या भूक्ता काम दस्तुता। चंद्रासम चा डामरुम चिरापुत्रम चा बिभ्रति एक विराकाल रात्रि या भूक्ता काम दस्तुता। क्या हुआ सारथी, रथ क्यों रोक दिया? रथ को रोका नहीं गया कुमार श्री, रथ स्वयं ही रुक गया है। घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ रहा है। मैं देखता हूं कैसे आगे नहीं बढ़ता। सैनिकों धक्का मारो। चंद्रासम चा डामरुम एक विराकाल रात्रि क्या भूक्ता काम दास्तुता। चंद्रासम चा डामरुम। रथ नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। देवी अब एक ब्राह्मण की पत्नी है, मेरे साथ पैदल चलेंगी। आइए नीचे उतरिए। हमारा हाथ छोड़ो मार्तंड। चुपचाप चलिए मेरे साथ। आपका राजघराना बहुत पीछे छूट चुका है। छूटा सिर्फ राजघराना है, हमारे विश्वास की पतवार नहीं। सम्राट हमारे रोम रोम में बसे हैं, और देखना, हमारा विश्वास है कि सम्राट हमारी रक्षा करने अवश्य आएंगे। चंद्रासम चा डामरुम चिरापुत्रम चा बिभ्रति एक विराकाल रात्रि क्या भूक्ता काम दास्तुता। अब छोड़िए हमारा हाथ, हमें कहीं नहीं जाना आपके साथ। देवी, विश्वास सदा वर्तमान पर करना चाहिए, अतीत या भविष्य पर नहीं। और वर्तमान में आप मेरी पत्नी हैं और मैं आपका पति, और एक पति का अर्थ होता है पत्नी के तन, मन, कामना, भावना सब पर संपूर्ण अधिकार। चलिए मेरे साथ। अब तुम हमें छू भी नहीं सकते। कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारा विश्वास? चंद्रासम चा डामरुम चिरापुत्रम चा बिभ्रति एक विराकाल रात्रि क्या भूक्ता काम दस्तुता। सैनिकों, क्या हो रहा है? कुमार श्री, ये किसी अनहोनी का संकेत लग रहा है। नहीं, ये कोई अनहोनी नहीं है, ये कोई अड़चन है। हमें रोकने की कोशिश है ये। मुझे पता लगाना होगा कौन है वो। देवी चित्रलेखा की रक्षा करना तो हम अभी आते हैं।
विक्रमादित्य, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देवी चित्रलेखा मेरी पत्नी है। मत कहो हमें अपने मुख से पत्नी, क्योंकि पत्नी केवल हम उनकी हैं जो दूर रहकर भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिन्हें हमारी भावनाओं और कुशलता की चिंता है। मार्तंड, यही है प्रेम, यही है आत्मा से आत्मा का मिलन, जो दूर रहकर भी कम नहीं होता। बस जा रहे हैं हम उनके पास। सैनिकों, हमारे साथ चलो। राजकुमारी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, किसी के पास नहीं। विक्रमादित्य, तुमने मुझसे मेरी कामना छीनने की कोशिश की है ना? अब देखना मैं तुमसे तुम्हारा जीवन कैसे छीनता हूं। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। अब तक तुमने मेरी मित्रता देखी है, अब शत्रुता देख लो। ईर्ष्या और जलन के भाव से भरा हुआ मार्तंड निकल पड़ा सम्राट से बदला लेने को। देवी, ईर्ष्या भाव से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है प्रेम भाव। वाह वाह राजा भोज, वाह, बिल्कुल सत्य कहा आपने। ये मार्तंड बेकार में ही मेरे मित्र से लड़ने चला था। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये मैं राजा भोज की प्रशंसा क्यों कर देता हूं बार बार। राजा भोज, आपने कभी कोई अच्छी बात की ही नहीं जीवन। गोलू, मुझे दिखाओ आगे क्या हुआ। ये क्या देवी? जो मार्तंड अपनी चाल से अपनी गृहस्थी स्थापित करना चाहता, उस पर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य पर विश्वासघाती होने का आरोप लगा। हाँ राजन। विश्वासघाती विक्रमादित्य, तुमने मेरा मार्ग रोका, उस मित्र का मार्ग जिसके कारण आज तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम जीवित हो। आज मैं तुम्हें मृत्यु दूंगा, तुम्हारा अंत ही होगा मेरा वैवाहिक जीवन का आरंभ। और फिर सम्राट विक्रमादित्य की योग शक्ति ने रौद्र रूप धारण कर लिया। निश्चित रूप से देवी, सम्राट विक्रमादित्य एक बहुत बड़े योगी थे। हाँ, मेरा मित्र महान था। ये क्या हो रहा है? ये भयानक खांसी किसकी है? चलो बेताल, चलो कबड्डी खेलते हैं। चलो ना, कबड्डी खेलते हैं। अरे नहीं 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 नहीं। अरे चलो ना, चलो। अरे नहीं 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 नहीं। अरे चलो चलो चलो। अरे नहीं 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 नहीं। मस्तिष्क कुमार में उसके नाम जैसी कोई चीज नहीं है। मैंने उससे कहा था मैं किसी से भी सगाई कर लूंगा, उसने मेरी बात का अनुमान ये लगाया है। कबड्डी तुमसे तो लाख गुना अच्छी वो थी। वो कौन? मैं वो सौंदर्य लेखा जो दिखने में थी हूर और मेरे साथ उगाना चाहती थी प्रेम के अंगूर, फिर हम उसको सुखा के उसकी किशमिश बनाते। अच्छा,
सौंदर्य लेकर तुम? हाँ मेरे पिता, अब तो हो गई है हमारी सगाई, अब जल्दी होगी मेरी विदाई। नहीं सौंदर्य लेकर, सगाई हुई नहीं है। मैंने सगाई करने के लिए हाँ की थी, सगाई नहीं की थी। मैं चूक के भागा था सिर्फ। अब तो ये व्यर्थ है सब। तुम भी कर लो सगाई की तैयारी अब। देखो सगाई नहीं हुई है सौंदर्य लेकर, सगाई नहीं हुई है, सगाई नहीं हुई है अभी। राजा भोज, फिर क्या हुआ देवी? मैं जानने के लिए उत्सुक हूं। मार्तंड ने जब सम्राट की योग शक्ति का रौद्र रूप देखा तो उसके बाद विक्रमादित्य, जो तुम कर रहे हो बिल्कुल उचित कर रहा हूं, धर्म संगत, क्योंकि अब तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो और हमने वचन एक धर्म के मार्ग पर चलने वाले को दिया था। मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर अधर्म करो तुम, और अधर्मी हो गया मैं। किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध जाकर बल प्रयोग करना यह धर्म नहीं तो क्या है? विक्रमादित्य, तुम कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, और तुम्हारा ये सद्गुण तो मैंने स्वयंवर में ही देख लिया था, इसीलिए मैंने कड़ा रुख अपनाया, अन्यथा तो। ये तुम्हारा भ्रम है मित्र। यहां हमने जो कुछ भी किया वो हमारी वचन की रक्षा के लिए किया, और यहां हमारा योग शरीर जो कुछ भी कर रहा है वो धर्म की रक्षा के लिए कर रहा है। तो अब मैं तुम्हें और तुम्हारी आत्मा यानी योग शरीर दोनों का अंत करूंगा। विक्रमादित्य, याद रख, यदि तुम योग शक्ति में पारंगत हो तो मैं भी तंत्र शक्ति का उपासक हूं, मेरी भी तंत्र शक्ति तुमसे युद्ध करेगी। जय भैरव।
देवी हम साथ में जी तो नहीं सके, मर तो सकते हैं, मर तो सकते हैं। चलिए हमारे साथ। नहीं नहीं, चलिए। छोड़िए हमारा हाथ। सम्राट, हमारी रक्षा करो। कोई नहीं बचाएगा। सम्राट, सम्राट। दुर्भाग्य देखिए, मिलन भी होने जा रहा है, वो भी मृत्यु के आंगन में। आपके दो रूप सम्राट। राजकुमारी चित्रलेखा, आप जिस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, वो हमारा योग रूप था। योग रूप? मार्तंड को दिए गए वचन के अनुसार हम अपने वास्तविक शरीर से आपकी रक्षा नहीं कर पाते, इसलिए हमने योग शक्ति के द्वारा इस योग रूप की रचना की। हमारी रक्षा करके आपने तो हमें अपना ऋणी बना लिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की योग शक्ति की ये पूरी कथा थी राजन, जिसे मैंने आपको सुना दिया। अब मुझे आज्ञा दें।